आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो रानी माँ। आप बीच में नहीं बोलेंगे कुंवर प्रताप। हम अजब्दे का ना तो कोई स्पष्टीकरण सुनना चाहते हैं और ना ही कोई कारण, क्योंकि ये भली भांति जानती है कि हम लोगों में लगन की हल्दी लगने के बाद फेरों से पहले बींदनी द्वारा बीन का मुख देखना वर्जित माना जाता है। अपशगुन है ये। हम जानते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अभी भी चुपचाप इस खिड़की से छुप के जा सकते हैं, कोई नहीं देखेगा हमें, विश्वास कीजिए हमारा। क्षमा कर दीजिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए, हर बात को यूं क्षमा मांगकर दबाया नहीं जा सकता। धीरबाई जी, हम जानते हैं अजब। धीरबाई जी कहाँ चली गई? सच सच बताइए, आपकी दादी माँ जो कह रही, क्या वो सच है? क्या अजब्दे कुंवर प्रताप से मिलने के लिए गई हैं? मासी जी, गई तो वही है अजब्दे। आपने जाने कैसे दिया फूल उन्हें? हंसा बहन, आप फूल से क्या पूछ रही हैं? जब अपराध आपकी पुत्री ने किया है, लगन की हल्दी चढ़ने के बाद अपने होने वाले पति से मिलने गई, छुपाकर, किसी को बिना बताए, और आप दोष हमारी फूल को दे रही हैं। दादी माँ, आप क्यों जानबूझ के बात को सबके लिए समस्या बना रही हैं? नहीं नहीं फूल, आपकी दादी माँ जो कह रही सही। भूल तो हुई है हमारी अजब्दे से। इसे भूल नहीं कहते, इसे अपराध कहते हैं। ईश्वर, अजब्दे, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? मासी जी, जब तेरे जो किया वो जानबूझकर नहीं किया, उन्हें बस चिंता हो रही थी कुंवर प्रताप के स्वास्थ्य को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके, बस इसलिए। आप नहीं जानती क्या अजब्दे को कैसी प्रकार की लड़की है। नियम और मर्यादा को तो तोड़ना प्रवृत्ति ही नहीं है उनकी। कौन से नियम, कौन सी मर्यादा टूटी है? अजब्दे ने क्या किया है? अजब्दे ने जो किया है वो साधारण तो है नहीं, अपराध किया है इन्होंने। अच्छी तरह से जानती है ना आप अजब्दे कि एक बार लगने की हल्दी लगने के बाद आपको आपके ससुराल में अपने बींद के सामने खड़ा होना वर्जी है। सब कुछ जानते बूझते आपने परंपराओं को तोड़ा, मर्यादा का उपहास उड़ाया, नियमों को तोड़ा। क्यों अजब्दे? चोरों की तरह सुरक्षा को चकमा देकर आप खिड़की के द्वारा कुंवर प्रताप के कक्ष में चली आई। जीजा, अब आप बताइए हमें, क्या हम सत्य बोल रहे हैं या फिर से किसी साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? वर्षों से महारानी आप मेवाड़ की, आपने तो किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, किसी भी परंपरा को नहीं तोड़ा। ऐसा करना कठिन भी रहा जीजा, तब भी आपने सदैव अपनी मर्यादाओं का पालन किया है। परंतु अजब्दे, इन्होंने तो विवाह से पहले ही ये सबको दिखा दिया कि इनकी दृष्टि में परंपरा और मर्यादाओं की ना कोई मूल्य है ना कोई महत्व। हमारे आचार व्यवहार से जीजा, हमारी प्रजा को राज परिवार से संदेशा जाता है। क्या भविष्य रह जाएगा हमारे राज परिवार का? ऐसा संदेशा भेजेंगे हम हमारी प्रजा को
और इस लड़की के साथ भावनात्मक निकटता के आधार पर क्या हम ये अपराध भी छिपा दे राणा जी? बताइए जीजा। परंतु छोटी माँ, ये हमने कहा ना कुंवर प्रताप, आप इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। राणा जी, आप एक धर्मपरायण राजा हैं और इस विषय पे तो जीजा भी हमारे साथ हैं। अजब ने जो किया है वो धर्म विरुद्ध आचरण है और हमें पता है कि आप ये बात जानते हैं राणा जी, परंतु आपकी पत्नी होने के नाते ये हमारा धर्म है कि इस दुराचार से आपको सूचित करें। यदि इसके बाद भी आप चुप रहेंगे ना राणा जी, तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे, हम भी चुप ही रहेंगे। हमें लगेगा कि इस राज परिवार में ना कोई परंपरा का मान रहा है, ना धर्म का सम्मान। तिलक की तलवार वाले दिन भी यही हुआ था ना राणा जी, आज भी यही हुआ है। नहीं धीर भाई जी, हम इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। कोई है? जी राणा साहब। सेंथिल महल में इस तुरंत संदेश भिजवाया जाए कि हम राव मामलक जी और हंसाबाई जी से अभी मिलना चाहते हैं। जी राणा साहब। अजब ने कुछ जानबूझकर नहीं किया, सारी भूल हमारी है। अजब की कोई भूल नहीं थी, वो तो उत्सुकतावश राणा जी ने जो संदेश आपके लिए भिजवाया था कि कुंवर प्रताप पर प्राणघाती हमला किया गया, उस संदेश के बारे में दासी ने हमें बता दिया, हमसे रहा नहीं गया और वो बात हमने अजब के साथ साझा कर ली। कुंवर प्रताप पर प्राणघाती हमला हुआ, ये एक गुप्त संदेश है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और जैसे अजब को पता लगा कि कुंवर प्रताप पर प्राणघाती हमला किया गया, ये बात सुन के वो बहुत दुखी हो गई और तुरंत कुंवर प्रताप को अपनी आंखों से देखने की इच्छा फिर रोक नहीं पाई। हम कुंवर प्रताप को देखने जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं, बात यहीं पे समाप्त हो गई। ऐसा दुस्साहस करने से पहले उसे ये आवश्यकता नहीं लगी कि वो हम में से किसी एक को ये बात बता दे? क्या वो नहीं जानती है कि उसका संबंध कैसे घराने से होने जा रहा है, जहां हमारी हर भूल को ध्यान से परखा जा सकता है, जहां उसे हर पग फूंक फूंक के लेना होगा? या पहले से ही लोग इस संबंध को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ताक में बैठे हैं कि अजब से कोई भूल हो जाए, कोई अमर्यादित बर्ताव उनके हाथ लग जाए। ये सब नहीं जानती हैं वो? हंसाबाई जी, अब तो यही थी ना? क्या कर रही थी आप? कैसे होने दिया आपने ये सब? अब हम कर ही क्या सकते हैं? केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। अजब सकुशल शांति से घर लौटा है। यदि महारानी जी को इस बात का पता चल गया या किसी और को पता चल गया तो... राव मामलक जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। खम्मागढ़ी, राणा जी ने राव जी और हंसाबाई साजी को चित्तौड़ के राजमहल में याद किया है। लगता है बात सबके सामने खुल चुकी है। अब आपकी बेटी ने इतना बड़ा अपशगुन जो किया है, अब आप दोनों को कुछ न कुछ उत्तर तो सोचना ही होगा ना। हमें
हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप। इसमें क्षमा की क्या बात है? आपने वही किया जिसमें आपका विश्वास था। किंतु कुंवर प्रताप, हम सच सच कहे तो हमें बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत, हम हैं ना आपके साथ। खम्मा गणी, राव मामलक जी, आपकी पुत्री और हमारे पुत्र की होने वाली बीनड़ी ने विवाह के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार से जुड़े नियम को तोड़ा है। अमर्यादित आचरण किया है उन्होंने। इस आपराधिक समस्या को हल करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? राणा जी, अजब ने जो किया है उसका समर्थन करने हम नहीं आए हैं। हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं, दुखी हैं, लज्जित हैं। और रही बात सुझाव की, राणा जी, समधी वाले संबंध से पहले हम सामंत हैं आपके। आप हमारे राजा हैं। अब जो भी निर्णय लेंगे वो सर आंखों पर। आप जो कहेंगे करेंगे हम जानते हैं वो धर्म के अनुसार ही होगा। इसलिए जो भी बोलेंगे वो मान्य होगा हमें। किंतु राणा जी, अजब ने जो कुछ भी किया वो किसी दुर्भावना के साथ नहीं किया। वो तो बस जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि कुंवर प्रताप पर प्राणघाती आक्रमण हुआ है, इनके लिए इतनी चिंतित हो गई कि उसी समय तुरंत कुंवर प्रताप को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने की तीव्र इच्छा को वे दबा नहीं सकी। बस इतना सही तो अपराध हुआ है उनसे। हंसाबाई जी, अजब ने जो किया है उसे नहीं करना चाहिए था। हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए हैं, मर्यादाएं बनाई हैं, जो किसी भी मानवीय भावनाओं से बड़े हैं, इच्छा से बड़े हैं। अजब देव भावुकता में बहकर ये सारी बातें भूल गई हैं। कुंवर प्रताप के प्रति चिंता में परंपराओं द्वारा निर्धारित व्यवहार और आचार को भुला दिया है उन्होंने। इसलिए ये मत कहिए अजब ने केवल ये किया है, केवल वो किया है। अपराध हुआ है हमारी पुत्री से। वाह राव मामलक जी, मानना पड़ेगा कैसी संतुलित आपसी समझ और तालमेल की है पति पत्नी में। कहना क्या चाहती हैं आप धीर भाई जी? सही तो कह रहे हैं राणा जी। आप देख नहीं रहे कि कैसे न्याय की व्यवस्था समा गई है दोनों में। एक अपराधी के पक्ष में बोलता है तो दूसरा उसके विपक्ष में बोलता है, ताकि उसके पीछे छुपी उसकी दया याचना स्पष्ट दिखाई दे हमें। न्याय के हर पक्ष को इस तरह से घेर के रखा है आपने राव मामलक जी कि न्याय करने वाले के पास कोई विकल्प ना बचे।
आपका दोष नहीं है अजब दे, दोष तो इनके लालन पालन का है। तभी तो आपको हर मर्यादा और परंपराओं को उल्लंघने का साहस है। हम सोचते रह गए कि एक सामंत पुत्री के पास बार बार ऐसी भूल करने का साहस कहां से आता है। अब समझ में आए। छोटी माँ, कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। नहीं कुंवर प्रताप, आप बीच में मत बोलिए, अन्यथा आपके आचार व्यवहार को दूषित करने का आरोप भी हम पर ही लग जाएगा। हंसाबाई जी, कुंवर प्रताप हमारे हाथ से कब के निकल चुके हैं। हम इन्हें कितना भी समझाए इनके धर्म और मर्यादा के बारे में, परंतु इन्हें अजबदे के रंग में ही रंगना है। वो समय दूर नहीं है जब अजबदे जो कहेंगी कुंवर प्रताप वैसा ही करेंगे। धीरबाई जी, बहुत हो गया। हर बात की एक सीमा होती है। हम मानते हैं अजबदे ने यहाँ आकर भूल की, किंतु उसी को आधार बनाकर सभी को इतने निम्न स्तर तक जाकर अमर्यादित बातें सुनाना, अपमानित करना किसी भी सभ्य सभा में सहन नहीं किया जा सकता। क्यों जीजा? हमने सत्य को बिना किसी आवरण के सबके सामने रख दिया तो हम स्तरीन हो गए। सच कड़वा होता है, और यहाँ सच ये है कि राव मामरक जी की इस पुत्री के अनुशासनहीनता को बार बार भुलाकर यदि इनको हमने हमारे राज परिवार में सम्मिलित कर लिया ना, तो वो दिन दूर नहीं है जीजा जब हमारे राज परिवार की मर्यादा को साधारण प्रजा उपहास बना के रख देगी। फिर इतिहास ना आपको क्षमा देगा ना हमें जीजा। और हमारे राणा जी ने सदैव सामंत को अपने भाई समान माना है, पर राव मामरक जी आपने बदले में राणा जी को क्या दिया? अजबदे जैसी पुत्री, जिनके घर में आते ही राणा जी उनकी प्रजा को मुंह ना दिखा सके। अच्छी देशभक्ति निभाई आपने, अच्छा देश प्रेम दिखाया आपने, अच्छा प्रतिसाद दिया है हमारे राणा जी के स्नेह और विश्वास का। बस कीजिए छोटी माँ। हम अपने माता पिता का और अपमान नहीं सह सकते हैं। वे सामंत है तो क्या हुआ, किंतु उन्होंने हमें सदा अच्छे संस्कार दिए, अच्छे मूल्य दिए। हाँ, आपके आचरण से ऐसा लगता तो नहीं है जब देखिए कैसे बात कर रही हैं आप हमसे। चुप हो जाइए जब। नहीं माँ, बात इन्होंने हमारे लालन पालन पे उठा दी, आचरण और संस्कारों पे उठा दी। अब हमें बोलना ही पड़ेगा। हमने जो भी किया वो मर्यादाओं और परंपराओं का उपहास उड़ाने के लिए नहीं किया छोटी माँ। हमें कुंवर प्रताप के प्राणों की चिंता थी, हमने इसलिए किया। इस तर्क में कोई सार नहीं है जब्ते। कुंवर प्रताप के प्राणों की चिंता करने के लिए यहाँ चित्तौड़ के महल में मेवाड़ की सक्षम सेना उपस्थित है। फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ गई इतनी चिंता करने की? आवश्यकता थी। कुंवर प्रताप के सैनिक उन्हें बाहर के शत्रुओं से तो बचा सकते हैं, बल्कि कुंवर प्रताप को किसी की आवश्यकता नहीं है। वे उसके लिए स्वयं सक्षम है। हमें चिंता थी तो भीतरी शत्रुओं की, जो उनके ही महल में उनके लिए व्याप्त संकटों की। कहना क्या चाहती हैं आप अजबदे? अजबदे, अब शांत हो जाइए। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बात बिगड़ते जा रही है। हाँ अजबदे, चुप हो जाइए। हम नहीं बोलते हैं कुछ भी दादा, किंतु जब आपका लगातार अपमान हो रहा है तो हम
कैसे चुप रहे? चुप होने का आपके पास विकल्प ही नहीं बचा है अजबदेह। आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या कहना चाहती हैं आप। हमें क्षमा कर दीजिए वो, किंतु हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। अब हमें बोलना पड़ेगा। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम आपके स्थान पे होते तो हम भी यही करते, बल्कि बहुत पहले कर चुके होते। सच तो ये है, यहाँ हम में से कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये विवाह, जो हर पग पग पे, हर संस्कार में इस विवाह को तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। तिलक के लिए हमारे दादा सोने की तलवार लाए और हमने उसकी पूजा भी की, और वो इस महल में आते ही गायब हो गए। क्या किसी ने जानने का प्रयास किया कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाले महल से वो सोने की तलवार कहाँ गई? वो तलवार खोई नहीं, वो तलवार चुराई गई। आप व्यर्थ में आधारहीन आरोप लगा रही हैं। वाह, हमने तो आपका नाम भी नहीं लिया। फिर इन सभी लोगों में से आपने क्यों समझा कि हमने आप पे आरोप लगाया? क्या कारण हो सकता है आपकी इस प्रतिक्रिया का, महारानी जी? राणा जी, यदि इनके कहने पर हमारे विरुद्ध आरोप लगाया जा रहा है तो इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। आप जानते हैं कि हम कौन हैं? आप मारवाड़ की महारानी, इसीलिए आप नहीं चाहते कि हमारा कुंवर प्रताप के साथ विवाह, है ना? हर बार आपने हमें इस विवाह से पीछे हटाने का प्रयास किया है, याद है ना आपको? अब चित्तौड़ में आपकी कोई आवश्यकता नहीं। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हैं, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाइए। आपकी प्रिय सखी फूल कुंवर प्रताप से विवाह करने के लिए इतनी आतुर है कि हम आपको क्या बताएं। अब आप भी जल्दी से तोरणमल जी के साथ विवाह कर लीजिए। ना आप हमें अच्छी लगती हैं, ना आपका चेहरा हमें अच्छा लगता है, ना आपका ये साधारण सामंत परिवेश अच्छा लगता है, और ना ही आपकी फूल से हमें निकटता अच्छी लगती है, और ना ही आपका प्रभाव हमें अच्छा लगता है जो फूल पर है। अजबदेह, संयम से बोलिए। अजबदेह, आप चुप हो जाइए। अजबदेह, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, कुछ मत कहिए। क्या सबूत है आपके पास कि तलवार हमने चुराई? कोई सबूत नहीं है महारानी जी, किंतु तलवार चुराने के बाद विवाह भंग ना हुआ तो आपने कुंवर प्रताप को अपना लक्ष्य बना डाला। लगन वाली हल्दी में विषाक्त रसायन मिला दी ताकि जब उन्हें लगन वाली हल्दी लगे तो अजबदेह, आप जानते हैं ना कि आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। हाँ,
और इस हल्दी वाली घटना का तो साक्ष्य भी है हमारे पास। यदि कुंवर प्रताप को कुछ भी हो ना, तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारी दादी माँ और सबके सामने जाके सच खोल देंगे। फिर कोई नहीं रोक पाएगा हमें। अजब दे बिल्कुल ठीक कह रही। कुंवर प्रताप के लिए जो हल्दी हमारी दादी माँ ने भेजी थी, उसमें विषाक्त अम्लीय रसायन मिलाया गया था। वो तो अच्छा हुआ कि हमने समय रहते इन्हें पकड़ लिया और वो पात्र भी बदल दी। और हम तो बताने भी जा रहे थे सबके सामने इस बात को, पर अजब उन्होंने हमें रोक लिया। नहीं वो, आप ये नहीं कर सकती, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इस विवाह में कोई भी बाधा है। राणा जी, आप इन दोनों लड़कियों की बातों में बिल्कुल मत आइए। इन दोनों पर तो मित्रता का भूत सवार है। ये दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ तक कि किसी भी निरपराध को अपराधी सिद्ध कर सकती हैं ये। और उमा देवी जी, हमें क्या कहेंगे आप? हम पर तो कोई भूत नहीं जड़ा है। हम तो ये भी मान रहे हैं कि यहाँ आकर अजब ने भूल की, किंतु ये वाली बात ये सच कह रही है, ये तो हम भी जानते हैं। हमें भी पता था कुंवर प्रताप की हल्दी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जयवंताबाई जी, और कौन कौन सी बातें हैं जो हमसे छुपाई जाती हैं इस महल में? सिर्फ वही बातें जो हम समझते हैं हम अपने स्तर पर संभाल सकते हैं। आप इसे संभालना कहती हैं? उत्तर दीजिए जयवंताबाई जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। इसमें दोष जीजा का नहीं है। जीजा ने तो सदैव राज परिवार की परंपराओं का पालन किया है। भूल हमसे हो गई राणा जी, हमसे ये भूल हो गई कि हमने हमारी बहन पर विश्वास किया, इनके षड्यंत्रों पर ध्यान ही नहीं दिया। सच्चाई है जीजा, राजा मालदेव जी के रुखे और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के बाद भी राव जी ने और राणा जी ने उन्हें सम्मान दिया, बड़ा मन रख के स्वीकार भी किया। उसके बदले में आपने क्या किया उमा जीजा? आपने हमारे कुंवर प्रताप के लिए प्राणघाती षड्यंत्र रचे। आपने कुंवर प्रताप की हल्दी में विष मिला दिया। आपका मन कैसे माना जीजा? आपको अपनी बहन कहते हुए लज्जा आ रही है, हमें घृणा आती है अपने आप से। आपके कारण हमने राव मामरक जी और हंसाबेन का कितना अपमान किया। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये सब हमने अपने आप किया? यही कहने का तो प्रयास कर रहे हैं जीजा। हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप हमें और हमारे राज परिवार को छोड़कर यहाँ से चली जाइए। जाइए जीजा। राणा जी, आप इनके एक शब्द पर विश्वास मत कीजिए। ये जो दिख रही है ना, वो है नहीं। बस उमा देवी जी, बस। अब हम आपको किसी और पर कीचड़ नहीं उछालने देंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, चली जाइए यहां से। इसी समय छोड़ दीजिए महल। हम आपको वचन देते हैं उमा देवी जी,
कि अगर आप चुपचाप इसी समय यहां से चली गई तो यह विषय इस कक्ष से कभी बाहर नहीं जाएगा। किंतु यदि आप अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए यहां पर रुक गई तो हम अपनी सभी मर्यादाओं को भूल जाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप इसी समय यहां से चली जाइए। अपनी दादी माँ और अपने परिवार की ओर से हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं, जिन्होंने कभी भी कुंवर प्रताप और मेवाड़ का अच्छा नहीं चाहा। और हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार को किसी भी सदस्य का साया कुंवर प्रताप के विवाह पे पड़े। इसीलिए हमें भी चलना चाहिए। नहीं फूल, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, बल्कि आपने तो धर्म और सच का साथ देने के लिए अपने परिवार तक के विरुद्ध जाने का जो साहस दिखाया है, हम उसका सम्मान करते हैं फूल। हाँ फूल, हम जानते हैं जब आप हमारे महल में आई थी तब आप केवल मारवाड़ की राजकुमारी थी, किंतु आप ना केवल अजबदे की सखी हैं, किंतु हमारे परिवार का एक अंग भी बन चुकी है। अच्छा होगा यदि आप विवाह तक यहीं रुके। हाँ फूल, अजबदे को लेकर जो भी समस्याएं थी वो अब सुलझ गई है। अब हमें तो लगता है कि अजबदे के विवाह के काम में और उत्साह के साथ जुट जाना चाहिए हमें। और बात रही उमा जीजा की, तो हमें प्रसन्नता है कि वो यहाँ से चली गई। कोई दुख नहीं हो रहा, बड़े स्नेह और उल्लास के साथ उन्हें यहाँ ले आए थे। क्षमा कर दीजिए कि उन्होंने आप दोनों के लिए इतनी समस्याएं खड़ी कर दी। क्या सच में सारी समस्याएं सुलझ गई हैं छोटी माँ? आप क्या कहना चाहती हैं अजबदे? हम यही कह रहे हैं छोटी माँ कि हो सकता है महारानी जी सही कह रही हो। कोई तो होगा ना महल में जो उनकी सहायता करे, नहीं तो वो षड्यंत्र पे षड्यंत्र कैसे कर सकती थी। संभवतः उनकी सहायता करने वाला अभी भी है इस महल में। अजबदे, अब लगता है कि आप अपनी सीमा पार कर रही हैं। नहीं कौर पिता, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सब जानते हैं, संभवतः आप भी, कि छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह हो। और ये बात तो इन्हें स्वयं हमें बोल चुकी है। हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के षड्यंत्र में इनका कितना हाथ है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये उनसे अधिक जानती है इन षड्यंत्रों के बारे में। अजबदे,
आपका साहस कैसे हुआ हमारी छोटी माँ पर उंगली उठाने का? सीमा में रहे आप अपनी। आप क्या जानते हैं इनके बारे में या इनके और हमारे संबंध के बारे में? किंतु कुंवर प्रताप, हमारी बात तो सुनिए। किसी को भी इस परिवार में फूट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी हमारे और हमारी माँ के बीच मतभेद नहीं पैदा कर सकता। आप भी नहीं। समझ गए आप? शांत हो जाइए कुंवर प्रताप। अजब ते आपकी होने वाली बींदनी है। इन पे क्रोध अच्छा नहीं लगता। अजब थे, कुंवर प्रताप एकदम ठीक कह रहे। कैसी बावली जैसी बात कर रही हैं आप। चुप हो जाइए। रुक जाइए अजब देते। हम शपथ लेके कह रहे हैं रानी माँ, हमने जो भी कहा था वो यूं ही नहीं कहा था छोटी माँ को लेके। विश्वास कीजिए हमारा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं हमारे पास छोटी माँ को लेके। इन्होंने जब भी अवसर मिलता तो वे हमारे दादा और हमारी माँ का अपमान करती हैं। किंतु हमने सच बोला था रानी माँ, छोटी माँ के मन में कुंवर प्रताप के लिए कुछ भला नहीं है। वे नहीं चाहती कुंवर प्रताप का हित। ये हमारी कोई कपोल कल्पना नहीं है। वो नहीं चाहती कि हमारा कुंवर प्रताप कभी बच्चे से हो। हे भगवान, क्या कह रहे हो? फिर से खो गए हम अपनी सीमाएं। क्षमा कर दीजिए हमें। दूसरी बार हमने आपको निराश किया। एक जिद दौड़ा के और दूसरा उनके ऊपर आरोप लगा के। हमें क्षमा कर दीजिए। अजब थे, यदि आप इस समय यहाँ से यूं ही चली गई तो आपको और कुंवर प्रताप को एक करने के हम सभी के सम्मिलित प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। ये सच है कि कुंवर प्रताप इस समय बहुत क्रोध में है। इतने क्रोध में हमने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इसलिए आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप इस बात को अभी के अभी सुलझा लें। आप जो कहेंगे रानी माँ, हम वो अब एक बार कह दीजिए, एक बार कह दीजिए कि जो हमने बोला वो गलत था। तो हमारे मन में जो भी है हम उस सबको निकाल के फेंक देंगे। विश्वास कीजिए हमारा। किंतु एक बार कह दीजिए, हम उनसे क्षमा भी मांगेंगे। आप जो कहेंगे हम करेंगे। अजब थे, अंतरात्मा की आवाज से बड़ा सच कोई नहीं होता। आप कभी भी किसी के भी भय में आकर इसे कभी मत दबाना, कुंवर प्रताप के भी नहीं। कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी ओढ़नी पड़ती है। इसका अर्थ हो जो ये सब छोटी माँ ने किया है वो आप भी जानती है।
कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी ओढ़नी पड़ती है। इसका अर्थ जो ये सब छोटी माँ ने किया है वो आप ही जानती है। हम सत्य की अपनी परिभाषाएं आप पर नहीं लादना चाहते। अभी बहुत छोटी हैं आप अजब दे। अपना सत्य स्वयं खोजें और अपने निष्कर्ष आप स्वयं बनाएं। इस समय हमारे साथ अंदर चलिए। आइए। अजब ने जो आज यहां कहा किया, उससे यही पता चलता है कि कितनी संवेदनशील है ये कुंवर प्रताप के लिए। इनका हल्दी वाले नियम को तोड़ना, उमा देवी की सच्चाई खोना और यहां तक कि हीरबाई जी पर संदेह करना कुंवर प्रताप के प्राण अजब दे में बसते हैं और अजब दे के कुंवर प्रताप में। जिनके प्राण और मन एक दूसरे से ऐसे जुड़े हो, उनके लिए शगुन अपशगुन तो गौण हो जाते हैं। और रही बात धीरबाई जी की, तो हम जानते हैं इतना उदार है इनका मन। इनके बाल सुलभ बातों का तो बुरा मान ही नहीं सकती है। गलत कह रहे हैं हम। आपके विरुद्ध अनुचित निष्कर्ष निकालने की इनकी साधारण भूल के लिए क्षमा नहीं करेंगे आप इन्हें? हमें क्षमा कर दीजिए छोटी माँ। इसमें क्षमा की क्या बात है अजब दे? ये तो आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए चिंता और स्नेह है जो आपने सबके सामने अपना मन खोल के रख दिया। और कुंवर प्रताप, आपको अपनी होने वाली बिंदनी के ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए। आपको तो इन पर गर्व करना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं आप, है ना जीजा? चलिए लड़की वालों, अपने अपने घर जाइए और तैयारियां करनी शुरू कीजिए, क्योंकि विनायक पूजा होते ही हम छिक्की लेके आपके घर आएंगे। अगर आप सब लोग यहीं पर बैठे रहेंगे तो फिर हमारा स्वागत सत्कार कौन करेगा? हमने हमारी बहन पर विश्वास किया, इनके षड्यंत्रों पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको अपनी बहन कहते हुए लज्जा आ रही है, हमें घृणा आती है अपने आप से। कुंवर प्रताप के लिए जो हल्दी हमारी दादी माँ ने भेजी थी, उसमें विषाक्त अम्लीय रसायन मिलाया गया। वो तो अच्छा हुआ
कि हमने समय रहते इन्हें पकड़ लिया। अच्छा वो आप स्वयं यहाँ गए, आपने जो किया ना इसका न्याय तो अब हम बड़े दाता के सामने करेंगे। चुपचाप अपना सामान बांधिए। हम आपके साथ नहीं चल रहे। हम तो यहाँ भी नहीं आते और हमें आना पड़ा आपके कंगन जो लौटाने से आपको वापस, जो आपने अजब को दिए थे भेंट में। जब आपका आशीर्वाद ही नहीं अजब को तो ये कंगन का क्या लाभ? दादी माँ, आपके इन कंगन के बिना भी ना अजब अपना जीवन चला सकती है। बहुत पछताएंगी आप। एक साधारण सामंत पुत्री के लिए आप अपनी दादी माँ के विरुद्ध हो गई हैं। हमारी अजब को साधारण सामंत की पुत्री बोलना बंद कीजिए आप। वे कुरानी बनने वाली है मेवाड़ की। भगवान, आपको हो क्या गया? क्या जादू कर दिया उसने आप पर? आपके सोचने समझने की क्षमता चली गई है। हम और आपके बड़े दादा, आपके परिवार वो हमारी कट्टर शत्रु है। कैसी सखी अजब दे आपकी, जिसने प्रताप को आपसे छीन लिया, और आप हमें छोड़कर उनका समर्थन कर रही हैं। कुंवर प्रताप और अजब के साथ रहते रहते इतना तो हम सीख ही गए हैं कि धर्म परिवार से भी बड़ा होता है, और हमारा धर्म यही कहता है कि हमें आपका साथ नहीं देना चाहिए। धर्म अधर्म तो चलता रहेगा, लेकिन इस समय आपका मारवाड़ चलना बहुत ही आवश्यक है। अब आप ही बड़े दादा को अपने सब कुछ समझाएंगी। और आपको वहां रहकर इस विवाह को रोकना है। अजब देव और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। हम आपके साथ नहीं चल रहे हैं, और यहाँ जो आपने किया ना दादी माँ, यदि इसमें हमारे बड़े दादा का भी हाथ है तो हमारे यहाँ से ना जाने का निर्णय तो और भी पक्का है। और हमारा संकल्प जो हम मारवाड़ से लेकर आए थे कि हम कुंवर प्रताप और अजब दे का विवाह करवा कर रहेंगे, उस संकल्प को तो हम पूरा करेंगे। आप जा सकते हैं। फूल, फूल ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। फूल लौट आइए। हे भगवान, अब प्रवेश कैसे करेंगे मारवाड़ में? हम जाएंगे कहाँ जाएंगे हम? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब विनायक पूजा की स्थापना के लिए वर के पिता को बुलाइए। जी। कुंवर प्रताप के लिए जो हल्दी हमारी दादी माँ ने भेजी, उसमें विषाक्त अम्लीय रसायन मिलाया गया। आपको अपनी बहन कहते हुए लज्जा आ रही है, हमें घृणा आती है अपने आप से। पालकी क्यों रोकी? हमने आपकी पालकी रोकी जीजा। अब आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप ही बताइए जीजा, क्या विकल्प रह गया था हमारे पास? हमने सोच समझकर नहीं किया है। बस कुछ मत बोलिए। अब हम आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं। सच तो यह है कि आपने जो कुछ भी किया ना, वो सब सोच समझ कर किया। तलवार हमने चुराई, हल्दी में विषाक्त हमने मिलाया, अजब दे से तू मैं हमने किया, और आपने क्या किया? सबके सामने सती सावित्री बनकर रह गई। अब हमें आपका सारा खेल समझ में आता है। आपने तो अपने खेल में हमें फंसा दिया ना धीर। ये सच नहीं है जीजा, आपने और हमने तो मिलकर सपना देखा था। फिर मीठा झूठ, फिर मीठा झूठ। सच तो यह है कि आपके मस्तिष्क में इतना विष भर चुका है कि आपको अपने और पराये में भेद ही नहीं पता चलता। आपको ऐसा लगने लगा है कि संसार में आपसे ज्यादा चालाक ही नहीं है कोई। लेकिन हम भी आपकी बड़ी बहन हैं। शायद आप ये बात भूल चुके हैं। हम भीतर से आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि अब आपका होगा क्या आगे जाकर। आप जानती हैं, जिस अपमानजनक स्थिति में आज हम हैं ना, देखना एक दिन इससे भी बुरी स्थिति में आप खड़ी होंगी। लिखवा लीजिए हमसे, क्योंकि हमारी बुद्धि आपकी तरफ भ्रष्ट नहीं हुई है। कैसी बातें कर रही हैं आप जीजा?
क्या बोल रही हैं आप? देख लेना थी, भगवान ने चाहा तो एक दिन आपकी हर बात का एक एक करके हम बदला लेंगे, एक एक करके। पालकी उठाओ। जीजा, जीजा एक बार हमारी बात सुन लीजिए। जीजा, रानी साहब, राणा जी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसी सुंदर रानी मिली है। हाँ? नहीं, सच कह रही हूँ रानी साहब। और वैसे भी आज तो आप किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा प्रतीत हो रही हैं। देखिएगा राणा जी, आज आपको देखेंगे। और देखेंगे क्या रानी साहब, बस देखते रह जाएंगे। चल झूठी, आज हमारे कुंवर प्रताप का विवाह, और वैसे भी हम तो विनायक स्थापना की पूजा के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, और ऐसे पावन अवसर पर भला कोई ऐसी बातें करता है? आज तो आप किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा प्रतीत हो रही हैं। देखिएगा राणा जी, आज आपको देखेंगे। दासियां भी ना, संयम तो होता नहीं इन्हें अपनी जीवा पर, कुछ भी बोल देती है। चलिए राणा जी, चलिए। अरे अरे धीरे, आप क्या कर रही हैं?
आपकी जीजा इतनी भी निर्बल नहीं है कि किसी की भी नजर लग जाए। हम जानते हैं कि आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, पर आपकी बुद्धि को देखकर हमें लग रहा है कि आपको हमारी नजर ना लग जाए। आप ही हमारी आस है जीजा, आप ही हमारा परिवार है, आप ही हमारा आधार है सपनों को पूरा करने का। बार हमने चुने हल्दी में विष हमने मिला। अजब देर से तू मैं हमने की, और आपने क्या किया? सबके सामने सती सावित्री बनकर रह गए। अब हम आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। अब हमें आपका सारा खेल समझ में आता है। आपने तो अपने खेल में हमें फंसा दिया नुधीर। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि अब आपका होगा क्या आगे जाकर। आज जिस अपमानजनक स्थिति में हम खड़े हैं, एक दिन इससे भी बुरी स्थिति में आप खड़ी होंगी। देख लेना, भगवान ने चाहा तो एक दिन आपकी हर बात का एक-एक करके हम बदला लेंगे। ना महल में जो उनकी सहायता कराए, नहीं तो वो षड्यंत्र पे षड्यंत्र कैसे कर सकती थी। छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह हो। हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के षड्यंत्र में इनका कितना हाथ है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये उनसे अधिक जानती है इन षड्यंत्रों के बारे में। आज अब इसी तलवार से आपका सर धड़ से हटा देंगे, इसी तलवार से। फूल इसे हम अकेले कैसे पहने? हमें इसे पहनने के लिए आपकी सहायता चाहिए होगी। कौन करेगा आपकी सहायता? कोई नहीं सुनेगा आपको। यहाँ केवल आप हैं और हम हैं, और कुछ ही पल में हम रह जाएंगे। सोने का भारी भारी हार पहनना था ना आपको अजब थे। ये देखिए, सोने की तलवार, ये भी भारी भारी है। हम सोचते हैं कि आप इसे पहन लीजिए पहले। छोटी माँ, छोटी माँ, क्या बात है छोटी माँ? अब ठीक तो है ना? आज अब ने जो कुछ भी हमें कहा कौर प्रताप, उससे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक बात नहीं समझ पा रहे कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि उनके मन में हमारे प्रति ऐसा संशय आ गया। हमारे अपने मन में भी यही बात चल रही थी छोटी माँ, इसलिए हम आपके पास आए। छोटी माँ, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे बुला दीजिए। हम ये तो नहीं जानते कि अजब ने जो कहा वो क्यों कहा, किंतु हम कहते हैं छोटी माँ कि आपके प्रति हमारे मन में जो सम्मान है, आप उस पर विश्वास रखें। चलिए अब विनायक पूजा में, आप जानते हैं ना
आपके बिना पूजा आरंभ नहीं हो सकती। आप चलिए, हम आते हैं। बताइए छत्ते, ये कैसा लगी? आपका साहस कैसे हुआ हमारी छोटी माँ पर उंगली उठाने का? सीमा में रहे आप अपनी। अच्छा, इनमें से कोई अजब किसी को भी इस परिवार में फूट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी हमारे और हमारी माँ के बीच मतभेद नहीं पैदा कर सकता, आप भी नहीं। ये या फिर ये भी अच्छा है। 3 बार हम आपसे पूछ चुके हैं कि आपको अपने विवाह में कौन से वाले झुमके पहनने हैं, और आप है कि उत्तर ही नहीं दे रही है हमें। जो भी आप चुने फूल। हे भगवान, आपका बस चले ना जब तो विवाह में भी अपने स्थान पे आप हमें बिठा दें। ये भी ठीक रहेगा। जब आप पागल तो नहीं हो रही हैं? हम केवल परिहास कर रहे थे। कहीं आप अभी भी कुंवर प्रताप की बातों को पकड़ के तो नहीं बैठी हैं? नहीं, हमने तो यही सोचा है कि कुंवर प्रताप ने क्या कहा। बार बार हमें याद आ रहा है, बार बार हम याद करने का प्रयास भी कर रहे हैं। पता नहीं क्या बोल दिया हमने, क्यों बोल दिया, कब बोल दिया, हमें पता ही नहीं चला। कुंवर प्रताप की भावनाओं को चोट पहुंचा दी हमने। उनके मन को चोट पहुंचा दी हमने। छोटी माँ के साथ उनके स्नेह को भी चोट पहुंचा दी हमने। अपना दुख छुपाने के लिए कुंवर प्रताप ने हम पे चिल्ला दिया। अजब थे, आप इतनी छुई मुई मत बनी। छोटी माँ ने भी तो आपके दादा और आपकी माँ का इतना अपमान किया, और बदले में यदि आपने 2-4 बातें बोल दी तो इसमें क्या बुराई है? अपने आप को दोष मत दीजिए अजब। और कुंवर प्रताप वे इतने समझदार तो हैं ही कि वे ऐसी छोटी मोटी बातों को अपने मन से नहीं लगाएंगे और आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगे। किंतु हमें कुंवर प्रताप से क्षमा मांगनी होगी। अजब दी, कहीं आप फिर से तो कंबल ओढ़ के कुंवर प्रताप से मिलने नहीं जा रही? नहीं, किंतु अभी जब भी अवसर मिलेगा तो हम उनसे क्षमा अवश्य मांगेंगे। ठीक है बाबा, मांग लीजिएगा आप उनसे क्षमा। अब तो बता दीजिए कि कौन से झुमके पहनने हैं आपको। बताइए, ये वाले या ये वाले? ओम पूर्णमादा पूर्णमिदं सुपूर्णरापत् ओम सर्वे वै पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वा वै पूर्णगुं स्वाहा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। कुंवर प्रताप को डोडा बांधिए। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबधनानि रक्षे माचल माचल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। कुंवर प्रताप, ये जो आपके हाथ में डोडा बांधा गया है ना, इसका मतलब ये है कि अब आप विवाह बंधन में बंध चुके हैं। अरे कुंवर प्रताप, ये कहाँ फंसते जा रहे हैं आप? आपको तो अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी थी ना, क्या हो गया अब? अब हम इस पूजा के समापन के लिए भगवान गणेश की आरती करेंगे। जी पंडित जी। ओम
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानां ता गणपतिगुं हवामहे निधीनां ता निधिपतिगुं हवामहे प्रियाणां ता प्रियपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधं मात्वा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः। आइए धीरभाई जी। वसो मम आहम जानि गर्भधं मात्वां मे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं। अब छोटी रानी सा की बारी आती। आप एक बार फिर से बोलिए ना छोटी माँ को। ये अपने आप में कही संभवतः उन्होंने सुनी नहीं पंडित जी की बात। सुनती तो वो सबकी है पर धीरभाई जी, धीरभाई जी, धीरभाई जी, अब आपके पीछे जाने का और वीरबाई जी का आगे आने का समय है। आइए। सहित पधारो गणपति जी महाराज। ओम गजानन महाराज की जय। पंडित जी। जी रानी साहब। आपसे कुछ बात करनी है। जी रानी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं हो रहा इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय कर लिया आपने, और वो भी इतनी बड़ी फौज के साथ। मानना पड़ेगा शहंशाह, आपकी मुगल फौज में रफ्तार तो बहुत है। जिन्हें तवारीख लिखने की जिद होती है वो वक्त के साये में नहीं चलते, वो वक्त को अपनी मुट्ठी में रखकर चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर हम तैयार हैं। बस कुछ दिनों के बाद आपकी फौज आराम करके फिर से तरोताजा हो जाए। हमारी फौज तो वैसे भी तैयार है। इंशाअल्लाह कर देंगे दोनों मिलके चित्तौड़ के लिए कुछ। महमूद शाह, हम यहाँ बिना कहीं रुके आराम करने के लिए नहीं आए हैं। आराम तो हम प्रताप को खत्म करने के बाद ही करेंगे। वैसे चित्तौड़ के लिए हम कल सुबह ही कूच करेंगे।
क्या रानी माँ? कहते नव वर वधु में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आह्वान होता है। देखो तो मुख ऐसा दमक रहा है आपका जैसे विष्णु और लक्ष्मी ने स्वयं आकर आपको आशीर्वाद दिया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारी माएँ क्यों नहीं आ सकती हमारे साथ छिक्की में? क्योंकि हम राजपूत हैं और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम लोग घर पर ही रहकर प्रतीक्षा करें कि जैसे ही आप बिंदनी लेकर घर लौटे तो हम बिंदनी का स्वागत जम के करें। रानी माँ, हमें तो अपनी कुछ परंपराएं सचमुच अच्छी नहीं लगती। कुंवर प्रताप, अब आपको परंपराएं अच्छी लगे चाहे ना लगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप शीघ्र अपनी सभी माओं से आशीर्वाद लीजिए ताकि हम भी बारात में सम्मिलित हो सके। जल्दी कीजिए। क्यों राणा जी, बिंदनी लाने की इतनी जल्दी कि विदाई के समय हम अपने बेटे से 2 घड़ी बात भी ना कर सके? अजीराज, रानी माँ ये क्या कह रही है? विदाई? भला हमारी विदाई कैसे हो सकती है? हम तो समझे थे कि हम अभी जाएंगे और विवाह करके वापस आ जाएंगे यहाँ अपने चित्तौड़ महल में जहाँ हम सदा से रहते हैं। हमें भी आपकी रानी माँ की बातें समझ में नहीं आती। ये तो कभी कभी हमें भी चकित कर देती है। लेकिन हम समझ गए जीजा के कहने का अर्थ। अच्छा, तो फिर हमें भी बताइए। जीजा के कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ से जाएंगे तो अकेले, किंतु जब वहां से लौटेंगे तो 1 से 2 हो चुके होंगे। तब ये मात्र इनके पुत्र नहीं रह जाएंगे बल्कि अजब दे के पति भी बन चुके होंगे। इससे पहले कि वो 1 से 2 हो जाए, जीजा चाहती हैं कि एकांत में चैन से उनसे बात कर लें, है ना जीजा? वाह, क्या बात है, कितना अच्छा विश्लेषण दिया है आपने वीरपंच। उत्तम, अति उत्तम। पर हमें आपका विश्लेषण अच्छा नहीं लगा छोटी माँ। हम अपनी रानी माँ के आज भी पुत्र हैं और सदा उनके पुत्र रहेंगे। अब और देर नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। बारात प्रस्थान का मुहूर्त निकला जा रहा है कुंवर प्रताप। यहाँ धीरज जी, कुंवर प्रताप आप आगे चलिए, हम कुछ देर में आपके साथ सम्मिलित होते हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद रहनी चाहिए, बिना प्रजा को कष्ट पहुंचाए और बिना उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता जताए। समझ गए आप लोग? ये बाबूजीराज प्रताप के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गौरवमयी दिन है और हमारे होते हुए इस दिन की गरिमा को तनिक भी आंच ना आने पाए। रावत जी, सुरक्षा संबंधी सारी स्थितियां नियंत्रण में तो है ना? आप चिंता ना करें राणा जी, हमने उच्च स्तरीय सुरक्षा जाल बिछा दिया है चारों ओर। राणा जी, हम हैं ना, आप निश्चिंत होकर बाबूजीराज प्रताप के विवाह का आनंद उठाएं। उत्तम, अति उत्तम। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, राणा उदय सिंह की जय, राणा उदय सिंह की जय, राणा उदय सिंह की जय, कुंवर प्रताप 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 की जय। दाजीराज, आपने इससे पहले हमारी प्रजा को कभी इतने हर्षोल्लास में देखा था? देखा था कुंवर प्रताप, जब आपका जन्म हुआ था।
मना लीजिए आनंद कुंवर प्रताप, जितना चाहे आनंद मना लीजिए, क्योंकि बहुत ही शीघ्र हम आप और आपकी पत्नी दोनों के लिए इस दिन को सर्वाधिक दुख भरा दिन बनाने वाले हैं। कहाँ है अजब का लहंगा? कहाँ है जो वो कल सुबह पहनेंगी? ये ब्याह का लहंगा उतार के हमें शीघ्र दिखाइए। ठीक है, ये तो हमें भी दिख रहा है। हम तो वो पूछ रहे थे इसके साथ वाले आभूषण कौन से पहनेंगी वे? ये दिखाइए हमें। और हाँ, परसों क्या वस्त्र पहनने वाली हैं जब भी, वो वस्त्र दिखाइए हमें। देखा नहीं है ना, हमें पता था। आप ना हमारी नाक तो कटवा के ही रहेंगे आप लोग। शांत हो जाइए, सब कुछ आपके ही नियंत्रण में। आप जो चाहेंगी वही होगा। अच्छा, फिर पता नहीं क्यों अजब थी, हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, कुछ ना कुछ तो अवश्य भूल रहे हैं हम। और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गहरी सांस लीजिए। देखिएगा आपका सारा तनाव उड़न छू हो जाएगा। विश्वास कीजिए हमारा, कीजिए। भाग्यवती, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जिसका ब्याह हो रहा है वो तो शांत बैठी है और आप तब से ऊपर नीचे किए जा रही है अपनी श्वास। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। विवाह इनका है तो हमें तो आनंद लेना चाहिए, और हम है कि तनाव ले रहे हैं। अजब थे, तनाव में तो आपको रहना चाहिए, है ना? हम है तनाव में, बहुत तनाव में। क्यों अजब थे? क्या हुआ? क्या आपको अभी भी लगता है कि आपके झुमके आपके लहंगे से मेल नहीं खा रहे? तो आप एक क्षण रुकिए, हम अभी दासी से कह के ना आपके लिए दूसरे झुमके मंगवा दें। सोचिए, झुमका, हार और सभी चीजें बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है, किंतु छोटी माँ वाली बात लेकर कुंवर प्रताप हमसे अभी भी निराश है या नहीं, हम उसी बात से चिंतित हैं। जब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हो भी सकता है। क्या आप भी ऐसा सोच रही हैं? हे भगवान, कैसी जड़ बुद्धि सखी मिली हमें। अजब थी, आप पर तो विपरीत मनोज्ञान का भी प्रभाव नहीं पड़ता। धन्य हुए प्रकाजन वैसा आने वाली है, कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। चढ़ जाओ घोड़ी कुंवर सा, जल्दी आओ बाई सा, कुंवर सा धन्य हुए प्रकाजन वैसा आने वाली है, कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। रुक जाइए कुंवर प्रताप। आप यहां से आगे नहीं जा सकते।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।